तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। शेयर लिटरली एक लेवल्स में ट्रेड कर रहा है, 0.53% की तेजी आते हुए देखने को मिली आज के टाइम फ्रेम पे। बट यहाँ पे अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर को मैं 1 महीने में लेके चलता हूँ डेरे को। शेयर यहाँ पे अपना हाई बनाता है विच इज 299 के आस, और फिर वहाँ से तो एक बड़ी गिरावट ऑब्वियसली अप्रॉक्स 15 to 20% क्रैश कर जाता है शेयर। ऑब्वियसली हमने ये लेवल्स पहले भी देखे हुए हैं और ऐसे ही सिनेरियोस हमने पहले भी इनकाउंटर किए हुए हैं इन द पास्ट एज वेल। जंप आता है, बड़ी गिरावट ऑब्वियसली ड्यू टू द हाई RSI एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से क्या करता है, एक बड़ी गिरावट लेता है एंड गिरावट के बाद वहाँ पे थोड़ा टाइम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम चार्ट पे लेके चलो, देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ये अपना हाई लगाता है और ये एक बड़ी गिरावट, देन अगेन यहाँ पे जंप, अगेन एक बड़ी गिरावट, यहाँ पे एक बड़ी जंप, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट, देन अगेन एक लेवल्स में ट्रेड करता है, अगेन एक जंप, अगेन एक बड़ी गिरावट, वही लेवल्स में ट्रेड करता है। तो सेम ही सिनेरियो दिखा रहा है। तो आगे के लिए इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, क्या हम इस लेवल्स पे अप्रोच कर सकते हैं शेयर को, अंडरस्टैंड करते हैं शेयर को फंडामेंटली। तो देखो फर्स्ट थिंग, फंडामेंटल्स अगर आप आओगे तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फंडामेंटली देखो तो स्टॉक का पीस हाईली ओवर वैल्यूड, नॉट एट ऑल डाउट, बट यहाँ पे अगर इनके डेप्ट की बात कर लो तो वो 56 करोड़ का है, एकदम डेप्ट इक्विटी 0.13। अगर इनके बैलेंस शीट में आओगे तो कंपनी के पास 3,316 करोड़ के रिजर्व। यस, आई एग्री ऑन दैट कि बोरिंग्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कि 19 करोड़ से 56 करोड़ पे आ चुका है, बट उस हिसाब से रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट्स अ गुड पॉइंट हियर। 315 करोड़ से 316 करोड़ इस बार आया है इनका कंपनी के रिजर्व्स। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो ना के बराबर है। और यहाँ पे अगर आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन पे आओगे तो 39% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ 188% का है एंड पीजी रेशियो 5.48। यस, आई एग्री ऑन दैट कि शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लिटरली बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड बोल सकते हो। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले, देखो ये शेयर को जब ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है ना, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, धकेला जा रहा है और ये टोटली इनके सेल्स वगैरह इनके रिजल्ट्स पे डिपेंड कर रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर इनके सेल्स वगैरह आप चेकआउट करोगे तो ईयर ऑन ईयर लिटरली 100% का जंप आते जा रहा है, लाइक एवरी सिंगल क्वार्टर। ये हालत है इनके रिजल्ट्स के, इनके सेल्स के, इनके नेट प्रॉफिट्स के। दैट्स व्हाई शेयर इज लिटरली बूमिंग एवरी सिंगल क्वार्टर। ओके, ये कुछ मेन रीजंस है। अगर आप इनके सेल्स पे आओगे तो ईयर ऑन ईयर फॉर दिस क्वार्टर 65 करोड़ से 157 करोड़ पे आ चुका है, और यहाँ पे मार्जिन पे इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं कि ओनली सेल्स इंक्रीज हो रहा है और समथिंग लाइक कुछ एक तो डिक्रीज हो रहा है, नो, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ। और ये बना मेन पॉइंट जिसके कारण शेयर को लिटरली एक पुश मिल रहा है कि यस रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो एवरीवन इज बाइंग ऑन दिस शेयर। ओके, अब इतना इन्वेस्टर्स की तो देखो, इवन द प्रमोटर्स आर बाइंग देयर ओन स्टेक, ठीक है। 45% का स्टेक था, इवन प्रमोटर्स पहले 42% की होल्डिंग्स रखते थे, देन यहाँ पे क्या हुआ 45% किया, देन नाउ इट्स 46% पे आ चुका है एंड कंटिन्यूअसली द प्रमोटर इज इंक्रीजिंग देयर स्टेक। इवन द आदित्य कुमार हलवासिया जी, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं। आई थिंक इन्होंने अभी रिसेंटली बल्क बाइंग कर रहे हैं, बल्क बाइंग किए जा रहे हैं और ओपन मार्केट पे बल्क बाइंग कर रहे हैं लिटरली, ठीक है। अभी भी खरीद रहे हैं और करंट प्राइस पे खरीद रहे हैं, समझ रहे हो बात को, कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे FIs 4.17, मतलब FIs को देख रहे हो 1% से 4% पे आ चुका है, ओके। और अब इस लेवल पे आ चुका है कि शेयर लिटरली मतलब 500-600% का रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है इन द पास्ट 5 मंथ, फिर भी FIs आर बाइंग ऑन दिस शेयर। अब इस लेवल्स पे खरीद रहे हैं भाई। जून के महीने में इन्होंने 4% कर लिया 1% से, ठीक है। DI है 0.34, पब्लिक के पास 49% की होल्डिंग्स है। यस, आई एग्री ऑन डैट कि पब्लिक के पास बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है, ओके, बट पब्लिक माल बेच रहे हैं तो प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, ये चीज़ पे भी ध्यान दो, समझ रहे हो बात को। यस, गिरावट आ सकता है, बड़ी गिरावट, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट उसके मुकाबले अगर आप जा रहे हो कि हाँ चलो ठीक है भाई गिरावट देखने को मिलेगी, तो भाई गिरावट तो आना ही है, वाई नॉट कि हम रिस्क लेके जाएं, ठीक है। अगर आपको रिस्क मत, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारा माल एक ही बार में लगा दो, नो, नॉट एट ऑल। आप यहाँ पे कर सकते हो बाय ऑन डिप्स, और हमेशा से यहाँ से हमने बोला है लगभग 100 एंड अगर आप जाके चेकआउट कर लो, अभी भी मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, जाके चेकआउट कर लेना। 100-200 के लेवल्स में मैं हर एक लेवल से बोल रहा हूँ कि इसमें आप बाय ऑन डिप करो। 15% गिरता है, 20% गिरता है, बाय कर लो। 20% जैसे लो रखता है शेयर, बाय करो। 20% लो रखता है शेयर, बाय कर लो। ये सिचुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ से अगर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो ऑब्वियसली 350 to 400 का है अभी के लिए। अगर मैं देखूँ तो बस अभी जो ये कर रहा है ना, ये पहले भी इसने अपना चुका है। यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, एवरी सिंगल टाइम हुआ है ये, ठीक है। जैसे ये RSI वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ भाग जाता है, RSI क्रॉस कर जाता है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, बिग सेलिंग देखने को मिलती है, 15-20%। अगेन बाइंग स्टार्ट हो जाता है, अगेन गिरावट आती है, अगेन बाइंग स्टार्ट होता है। यही चल रहा है शेयर में, लिटरली यही चल रहा है। और बहुत ही लोगों ने यहाँ पे वेल्थ बनाया है, आई अंडरस्टैंड दिस, बट देखो
शेयर ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट रिस्क है तो इश्क है, पैसे बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें गिरावट में बाय ऑन डिप्स करने की सलाह रहने वाली है। बाय ऑन डिप करो, खरीदो माल, बट गिरावट में खरीदो। गिरावट मिलता है 10,000 रुपये डाल दो, गिरावट मिलता है 10,000 डाल दो, गिरावट मिलता है 10,000 डाल दो, बस बैठे रहो। जैसे ही मूवमेंट आता है शेयर में, ठीक है हमने इसको 10% बेच दिया, 20% बेच दिया, 30% बेच दिया, प्रॉफिट ले निकलो। प्रॉफिट से फिर प्रॉफिट बनते रहने तो छोड़ दो उसको, ठीक है, प्रॉफिट छोड़ दो, टच ही नहीं करना, बनते रहना तो जो बन रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अंडरस्टैंड रखो, ठीक है। बाय द वे आपको कैसे लगी एनालिसिस वगैरह कमेंट कर देना। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। किसने किसने मेरे बोलने पे या फिर किसी ने पहले भी खरीद के रखा हुआ है, क्या टारगेट्स रहे कमेंट कर दो, ओके। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स। बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।